इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इन्फोटेक कंपनी के बारे में। इसमें किस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं इसके अंदर और किस तरह का इसमें पैटर्न होता है। और गाइज ये जितने भी क्वेश्चंस हैं ये बेसिक क्वेश्चन हैं जो कि आपसे कंपलसरी है पूछे ही जाने हैं। ये आपका IQ लेवल चेक करने के लिए इस तरह के क्वेश्चंस पूछते हैं। बाकी जिस फील्ड में भी आप जाओगे, जॉब के लिए अप्लाई करोगे, उससे रिलेटेड क्वेश्चन तो आपसे पूछे ही जाने हैं। तो आइए देखते हैं अपनी वीडियो में किस तरह के क्वेश्चंस वो आपसे पूछेंगे। तो गाइज सबसे पहले वो एप्टीट्यूड से भी क्वेश्चंस पूछते हैं जो कि ईजी होते हैं बट कैलकुलेटिव होते हैं, जिसके लिए आपको जो है बहुत जल्दी ही उन क्वेश्चनों को सोल्व करना होगा। और इसके अंदर हमसे परसेंटेज क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, जैसे पाई चार्ट के क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे, टेबल से रिलेटेड पूछ लिए जाएंगे। ऑल ओवर मतलब 5 क्वेश्चन जो है आपसे इसमें एप्टीट्यूड में पूछे जाते हैं, ठीक है। परसेंटेज हो गया, रेशो हो गया, एवरेज हो गया और टाइम एंड डिस्टेंस हो गया, मतलब वो किसी भी तरह से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो मैं प्रीफर करूँगा कि अगर आप कोई बुक पढ़ना चाहते हैं तो आप RS अग्रवाल की बुक पढ़ सकते हैं। और बाकी अगर आप चाहो तो मैं यहाँ पे वीडियो बना के डाल दूंगा किस किस तरह से क्वेश्चन एप्टीट्यूड में पूछे जाते हैं। वैसे मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल दिए हैं, आप देख सकते हो किस तरह के क्वेश्चन होते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, इफ P% ऑफ P इज 36 देन P इज इक्वल टू। तो गाइज अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस P परसेंटेज ऑफ P कितना दे रखा है हमें 36, ठीक है गाइज। तो ये कितना हो जाएगा P स्क्वायर, ये इधर चला जाएगा 36, P इज इक्वल टू रूट 36, P इज इक्वल टू आंसर हमारा आ जाएगा 60, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर C है। तो गाइस इस तरह के बहुत ही इजी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं लेकिन कैलकुलेटिव होते हैं, थोड़ा इनमें टाइम लगता है, तो आप इनकी प्रैक्टिस जरूर करना क्योंकि ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो अगला पैटर्न होता है रीजनिंग का, ठीक है। रीजनिंग आप सबको पता ही है, इसके लिए भी आप RS अग्रवाल की कोई वर्बल पढ़ सकते हो और इसके मतलब ये बुक आपके लिए इनफ है रीजनिंग के लिए। इसमें ज़्यादा टफ कोई क्वेश्चंस पूछे नहीं जाते हैं, ठीक है। प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मिसिंग नंबर दे दिया जाएगा आपको, ठीक है। इसी तरह के क्वेश्चंस आपसे रीजनिंग में भी पूछे जाते हैं। इंग्लिश, अगर गाइज इंग्लिश की बात करूँ तो सिंपली इंग्लिश मतलब इसमें पैसेज दिया जाएगा आपको जिसको आपको मतलब देखना है, स्किप करना है। इट वाज स्किप्ड पैसेज अटेम्प्ट क्वेश्चन अदर बेस्ड मे बी लास्ट सेक्शन। सो आई डिडंट हैव टाइम, मेरे पास इतना टाइम नहीं था, तो इसलिए मैंने जो इस चीज़ को स्किप कर दिया था। लेकिन आप इस क्वेश्चनों को कर सकते हो, इंग्लिश के भी ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं होते हैं, तो आप वो देख सकते हो, कोई बड़ा इशू नहीं है। बात करते हैं गाइज GD इंटरव्यू की। इंटरव्यू किस तरीके का होता है, ठीक है। पहले वो पूछते हैं टेल मी अबाउट योर सेल्फ विद योर फैमिली बैकग्राउंड। तो गाइज यहाँ पे आपको अच्छे से ठीक से इंग्लिश टू इंग्लिश बोलना है, वहाँ पे अपने बारे में और अपनी फैमिली के बारे में आप इजीली बता सकते हो। उसके बाद जो भी आपने प्रोजेक्ट बनाया है और जिस भी प्रोजेक्ट पे आपने वर्क किया है वो उसी से रिलेटेड आपसे क्वेश्चंस पूछेंगे और आपसे पूछेंगे कि हाँ भाई आपने किस प्रोजेक्ट पे काम किया है और आपका प्रोजेक्ट कैसा है कैसा नहीं है, उसको एनालाइज करके आप उन्हें बताओगे। उसके ऊपर आपको एक रिपोर्ट देनी होती है जो कि आप वो सिर्फ आपका रिपोर्ट देखेंगे, वो ये नहीं देखेंगे हाँ भी आपने प्रोजेक्ट कैसे किया क्या नहीं किया, वो सिर्फ उनको सिर्फ रिपोर्ट से मतलब है, वो आपकी सिर्फ रिपोर्ट देखेंगे, ठीक है। उसके बाद वाई शुड वी हायर यू टेल अपार्ट फ्रॉम हार्ड वर्किंग, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछेंगे। है पासपोर्ट होना जरूरी है, ठीक है। आर यू विलिंग टू लोकेटेड, ठीक है। डू यू नो अबाउट बॉन्ड, अगर वो पूछते हैं कि हाँ भाई बॉन्ड के बारे में अगर पूछते हैं तो उसके बारे में आपको उन्हें बताना होगा। तो गाइज इस तरह के क्वेश्चंस, इस तरह का इंटरव्यू जो है वो लेते हैं, ठीक है, इन्फोटेक वाले। और आई थिंक इस तरह से होता है और इतना कोई हार्ड नहीं है, बट ये है कि हाँ जो भी आप अपना प्रोजेक्ट बनाओगे उस पर आपका अपना कमांड होना चाहिए, ठीक है। अगर मैं नॉर्मली बात करता हूँ डेटा साइंस की, तो डेटा साइंस के अंदर आपने अगर सपोज करो जोमेटो का प्रोजेक्ट बनाया, ठीक है। जोमेटो का डेटा है आपके ऊपर, आपने इसको एनालाइज किया, एनालाइज करने के बाद आपने इसमें कोडिंग की, उसके बाद आपने रिपोर्ट बनाया। तो गाइज ये आपके कोडिंग को बिल्कुल नहीं देखेंगे कि हाँ आपने किस तरह से कोड किया है, किस तरह से वर्क किया है इस पर, उनको इस चीज़ से बिल्कुल भी कोई मतलब नहीं है। वो सिर्फ आपका इसमें रिपोर्ट देखेंगे जो आपने उस रिपोर्ट में लिखोगे कि हाँ आपने रिपोर्ट मतलब किस तरह से उन्हें दी है। तो प्रोजेक्ट ये ज़रूरी है अगर आप जिस चीज़ के लिए भी वहाँ पे अप्लाई करते हो, जिस भी पोजीशन के लिए, जिस भी डिपार्टमेंट में या जहाँ भी जिस जॉब के लिए आप अप्लाई कर रहे हो। बाकी ये एप्टीट्यूड हो गया, रीजनिंग हो गई और इंग्लिश हो गई, तो ये क्वेश्चंस आपसे यहाँ पे पूछे ही जाते हैं। अगर मैं बात करूँ एप्टीट्यूड की, तो गाइज एप्टीट्यूड बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि एप्टीट्यूड जिस भी कंपनी में आप जाते हो वहाँ पे आपसे इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं, ठीक है गाइज। तो यही था गाइज हमारा, यही था आज की वीडियो में, सिर्फ इतना ही था। बाकी मैं और भी अमेजोन वगैरह कंपनी है या और भी कंपनी है, ठीक है, जिसके बारे में मैं आपको बताऊँगा किस किस तरह के क्वेश्चंस वो पूछते हैं और किस तरह से आपको उनमें जवाब देना है और किस तरह से आपको उस पर वर्क करना है। बट ठीक है गाइज, ओके, थैंक यू, बाय, टेक केयर।